वेलकम व्यूअर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात आपकी में आपका स्वागत है। और पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि जींद विधानसभा के ऊपर कांग्रेस के कौन से घोड़े हो सकते हैं जिन पर दाव लगाने पर कांग्रेस को जीत हासिल मिल सकती है 2005 के बाद। लेकिन उस विश्लेषण करेंगे जसमेर मलिक जी, लेकिन उससे पहले मैं मलिक साहब के बातों कानों में एक बात डाल देता हूं कि जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने ये कहा है कि दल बदलुओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, पार्टी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, उन्हीं कार्यकर्ताओं को हम टिकट देंगे। अब इसके ऊपर आप विश्लेषण कीजिए कि जींद के कांग्रेस को जीत दिला दे 2005 के बाद कौन से हो सकते हैं। कांग्रेस ने टिकट को लेकर जो फार्मूला, मोटा फार्मूला तय किया है, वो ये तय किया है कि कांग्रेस पार्टी सर्वे करवाएगी। उस सर्वे में जो विनिंग कैंडिडेट होंगे, जो पार्टी के प्रति समर्पित और निष्ठावान होंगे, ये दो मोटे क्राइटेरिया ने तय किए हैं जी। पार्टी के प्रति निष्ठा और विनिंग। अब जहाँ तक जींद विधानसभा क्षेत्र की बात है, तो जींद विधानसभा क्षेत्र से पहली बार है 2014-2019 के बाद कि कांग्रेस टिकट के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी जैसी स्थिति है। 2014 में बीजेपी के टिकट के लिए जींद में मारामारी थी जी। 2019 में चूंकि बीजेपी के सिटिंग विधायक थे, तो इसलिए बीजेपी की टिकट की मारामारी नहीं थी। कांग्रेस की स्थिति खराब थी, तो कांग्रेस की टिकटों के लिए कोई लंबी लाइन नहीं लगी थी। लेकिन अब बदले हुए राजनीतिक हालात में जींद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट के बहुत प्रबल दावेदार हैं, अलग अलग खेमों की तरफ से दावा पेश करते हैं। तो इनमें अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे की बात की जाए, मैं ये नहीं कह सकता कि जीतने वाले घोड़े हैं जी। ये बिल्कुल साफ सा है कि जीतने वाले घोड़े में इनमें से किसी को नहीं कह सकता कि जीतने वाले हैं। नहीं, चुनाव में आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, अच्छा प्रदर्शन कर सकते, लेकिन ये कांग्रेस की जो टिकट है उसके दावेदारों की लंबी फेरिस्त है। आज हम उस फेरिस्त पे ही चर्चा करें, बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। इसमें जहाँ तक पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा के गुट का सवाल है, तो उसकी तरफ से बलजीत रेड्डू हैं जो समाज सेवा के दम पर काफ़ी आगे निकले हुए हैं। उन्होंने लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू किया, शहर और गांव में उन्होंने मुफ्त जल सेवा शुरू की हुई है। और एक नया उन्होंने अभी शुरू किया, मुर्रा नस्ल के जो जुट्टे हैं जी, उनको मुफ्त पंचायतों को दे रहे ताकि किसान काला सोना पालकर अपनी आर्थिक स्थिति बदल सके जी। इसके बाद प्रदीप गिल आते हैं जी, जिनकी पत्नी जिला परिषद की सदस्य विपरीत हालात में जीत कर आई थी। वो प्रधान पद के लिए भी कैंडिडेट थी, लेकिन पार्टी ने उनको आगे नहीं किया, तो वही नैलों में थे जी। प्रदीप गिल के साथ युवा शक्ति है, उनकी जो जनाधार है वो शहर और गांव दोनों में है। जिस तरह बलजीत रेड्डू का शहर और गांव दोनों में है, तो प्रदीप गिल भी शहर और गांव दोनों में काफ़ी प्रभावी है, युवा है, एनर्जेटिक है और उनकी युवा शक्ति का उनके पीछे साथ खड़े। लेकिन प्रदीप रेड्डी पर मैं कहना चाहूँगा कि वो पहले इनेलो में होते थे, उस पर बावरिया कहाँ तक समझौता कर सकते? पहले इनेलो को छोड़कर 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी इनेलो छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। दीपक बावरिया ने कहा कि जो रिसेंटली दल बदल करके आ रहे हैं वो उनकी बात उनकी थी। उसके बाद आते हैं महावीर गुप्ता हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव जेजेपी की टिकट पर लड़ा था और वो 43,000 से ज़्यादा उनको वोट मिले थे। पूर्व मंत्री मांगराम गुप्ता के बेटे हैं, कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवारों में उनकी गिनती होती है। लंबे समय से उनके पिता 1977 में पहली बार निर्दलीय जींद से विधायक बने थे। तो महावीर गुप्ता का दावा भी टिकट पर काफ़ी मजबूत है और वो बड़े मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के माने जा रहे हैं। लेकिन गुप्ता जी भले वो दूसरी पार्टी से आए, जेजेपी से, लेकिन उनका परिवार, उनके पिताजी लंबे समय तक कांग्रेस के जिन्होंने बहुत बड़े केवल अंतिम समय में 2-4 पार्टियों में इधर उधर हुए थे, वो किसी के साथ भी राजनीतिक चक्कर हो सकता है। महावीर कंप्यूटर आते हैं, महावीर कंप्यूटर भी महाजन समुदाय से हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो फील्ड के घोड़े हैं जी, जो मेहनती घोड़े हैं, उनमें उनकी गिनती होती है। वो शुरू से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी निष्ठा रही है और वो व्यापारियों के लिए जींद में बहुत मजबूत आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, संघर्ष करते रहते हैं। जब भी कोई बात आती है व्यापारियों के लिए, तो महावीर कंप्यूटर सबसे आगे खड़े होते हैं, सबसे पहले उनका नाम आता है। वो इसमें कोई शक नहीं कि वो संघर्ष और उसमें महावीर कंप्यूटर काफ़ी मजबूत हैं, उनकी अच्छी पकड़ है व्यापारी वर्ग में भी। सुरेश गोयत हैं जो झांझ गाँव से हैं, और सुरेश गोयत भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में हैं, बहुत नज़दीक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उनकी भी। लेकिन सुरेश गोयत फील्ड में बहुत कम नजर आते हैं, वो जब भी कार्यक्रम होता तब नजर आते हैं। सुरेश गोयत फील्ड में
आपको कम नजर आते हैं, लेकिन वो उनका कहना है कि वो लगातार सक्रिय हैं, वो अंडर द ग्राउंड, मतलब वो बिल्कुल जमीन सतही उस पर आकर पार्टी के लिए अपने लिए वो काम कर रहे हैं। प्रमोद सहवाग हैं जो राहुल गांधी के साथ उन्होंने पूरी पद यात्रा की, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उनके वो पदयात्री रहे उनके साथ। 2014 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो भी पार्टी की टिकट के मजबूत दावेदारों में आप उनको रख सकते हैं कि वो पार्टी के मजबूत दावेदार। लेकिन सहवाग के नाम एक रिकॉर्ड है, शायद वो कांग्रेस कागजों में बिलीव करती है। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, तब केवल प्रमोद सहवाग का प्रदर्शन ही इस तरह का नहीं रहा था। जो जमानत हुई, उनको जो कांग्रेस के हारने वाले कैंडिडेट थे उनमें सबसे ज़्यादा वोट प्रमोद सहवाग को ही मिली थी। प्रमोद सहवाग इतने, क्योंकि उस 2014 में कांग्रेस पार्टी 17वां नंबर थे शायद, 17वां नंबर था शायद उनका, जो हारे थे ना टोटल पूरे प्रदेश में। तो उस टाइम पूरे प्रदेश में 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई थी जी। तब भी वो उनका प्रदर्शन आप बेहतर यूँ कह सकते हैं कि 2019 में जब अंशुल सिंगला ने चुनाव लड़ा, जो पूर्व मंत्री बृजमोहन सिंगला के बेटे, तो 60,000 वोट भी नहीं ले पाए थे, जबकि 5 साल में जिनमें वोट भी वो कई हजार बढ़ चुकी थी। तो इसको देखते हुए उनका प्रदर्शन बेहतर रहा था। ऋषिपाल हैबतपुर सरपंच है हैबतपुर के, सर्वसम्मति से बने हैं, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में है। और महाजन समुदाय में ऋषिपाल हैबतपुर, मैं जिक्र करता हूँ कि ऋषिपाल हैबतपुर भी शुरू से ही कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी निष्ठा पूरी तरह से उनके साथ है। और वो जिनके साथ लगते हैं हैबतपुर गाँव से हैं, पहले भी वो गांव के सरपंच बने और अब की बार तो वो सर्वसम्मति से सरपंच बने, ये उनका बहुत बड़ा एक मजबूत पक्ष है। अब नाम आता है श्याम बिहारी जिंदल का। जी, श्याम बिहारी जिंदल भी सीधे सीधे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं। उनके बहुत पारिवारिक से संबंध हुड्डा परिवार के साथ। कहीं महंगा तो नहीं पड़ जाए अगर पारिवारिक संबंध, और आपने कहा कि घोड़े ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि श्याम बिहारी जिंदल ठीक है भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फील्ड में और गांव में दोनों तरफ देखना पड़ेगा ना। जिंदल परिवार जींद में महाजन समुदाय में बहुत बड़ा परिवार है जी। उनके जो बड़े भाई ताराचंद जिंदल थे, नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे और बहुत बड़े सामाजिक आदमी भी थे। श्याम बिहारी जिंदल भी जींद की कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो श्याम बिहारी जिंदल को भी आप उनकी टिकट, पार्टी की टिकट का मजबूत कैंडिडेट्स में से एक मानते हैं। जो दावेदार मैं कह रहा हूँ, उन दावेदारों में श्याम बिहारी जिंदल भी हैं। पवन गर्ग, समाज सेवा जींद में, चाहे धार्मिक हो, चाहे समाज सेवा का काम हो, चाहे और कोई इस तरह का काम हो जिसमें पूरा समाज इन्वॉल्व हो, तो आपको सबसे आगे खड़े मिलते हैं पवन गर्ग। लेकिन काफ़ी युवा है, अनुभव कम है, कहीं ना कहीं कुछ। देखो, अगर युवा पे बात आती है तो निश्चित रूप से पवन गर्ग का दावा भी काफ़ी मजबूत हो जाता है, महाजन समुदाय से है। अनुभव भी तो देखना पड़ेगा ना राजनीति में। राजनीति में अनुभव भी देखना पड़ता है, लेकिन कई बार युवा चेहरे पर दांव लगाने की बात आती है। निर्विवाद युवा, समाज सेवा, तो ये कई मजबूत पहलू हैं जो पवन गर्ग के साथ खड़े हैं। और वो बिजनेसमैन भी हैं, तो उनका बिजनेस कम्युनिटी के साथ लाइजनिंग है, प्लस वो किसानों के लिए जो प्रोडक्ट पैदा करते हैं, तो किसानों के लिए, तो किसानों के साथ भी उनका जुड़ाव है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के खेमे की बात की जाए तो इसमें रघुवीर भारद्वाज हैं, जो पहले पार्षद रह चुके हैं जी। वो कांग्रेस में हैं, बीच में मांगरम गुप्ता के साथ एक बार उनके साथ चले गए थे, लेकिन वो अब रणदीप सुरजेवाला के नज़दीक है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो सदस्य भी हैं। और वो पार्टी, उन्होंने पीछे रणदीप सुरजेवाला कार्यक्रम भी करवाया था, सफल कार्यक्रम था। तो रघुवीर भारद्वाज भी कंडेला खाप से आते हैं, जिस खाप से बलजीत रेड्डू आते हैं। कंडेला खाप भी एक फैक्टर रहता है जींद विधानसभा में, भले कंडेला खाप से कोई विधायक नहीं बन पाया। मैं सीधा पूछता हूँ, कंडेला खाप पे बलजीत रेड्डू और रघुवीर भारद्वाज, ऋषिपाल भूतपूर्व माजरा खाप में आते जी, वो कंडेला खाप में आते थे। तो यहाँ पर अगर लड़ाई इधर उधर होने लग जाए तो कंडेला खाप कभी बहुत बड़ी ताकत होती थी जींद विधानसभा क्षेत्र में, जब इसमें 28 गांव होते थे। अब 14 माजरा के जो 14 गांव, वो माजरा खाप अलग बन चुकी है, लेकिन फिर भी वो एक भाईचारा उनके बीच में आज भी है। तो कंडेला खाप की जब बात आती है तो खाप की राजनीति में दोनों बलजीत रेड्डू भी और रघुवीर भारद्वाज भी एक ही गुट में है। कंडेला खाप के भी 2 गुट हैं, तो ये दोनों एक ही गुट में हैं। तो जिसको भी टिकट मिलती है पार्टी की तरफ से, रणदीप सुरजेवाला जोर लगाते हैं, उनको साथ देंगे, तो खाप उनके साथ खड़ी हो जाएगी। और खाप का मोटे तौर पर ये भी रहेगा कि अगर खाप का एक कैंडिडेट आ जाता है तो उस खाप से दूसरा कोई निर्दलीय इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होती। वो मोटे तौर पर इनकी सहमति हो चुकी है। इसी खेमे में राजकुमार गोयल आते हैं रणदीप सुरजेवाला के खेमे में।
कई व्यापारिक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवा है। और जींद की जब भी कोई समस्या, बड़ी समस्या है, ज्वलंत समस्या को लेकर राजकुमार गोयल सबसे मजबूत आवाज़ उठाते हैं। चाहे रोहतक रोड पर जो सड़क बनी, वो लाइन दबी, उसमें करोड़ों के घर भ्रष्टाचार का मामला था, या और भी शहर की समस्याएं, राजकुमार गोयल उनको प्रमुखता से उठाते हैं और रणदीप सुरजेवाला के काफ़ी नज़दीक सहयोगियों में गिने जाते हैं। वीरेंद्र रायचंद वाला वो AICC के सदस्य हैं, जो बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है कांग्रेस में। जींद जिले में दूसरी बार ही इतना बड़ा पद किसी को मिला है। इससे पहले एक बार दिलीप गिल जरूर होते थे AICC के मेंबर जी। वो पद वीरेंद्र रायचंद वाला के पास है। युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, पार्टी के लिए और रणदीप सुरजेवाला के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, और वो भी पार्टी के एक मजबूत दावेदार हैं टिकट के बाद। अगर रणदीप सुरजेवाला के खेमे में टिकट आती है तो संदीप मोटसरे हैं, वो भी पहले वीरेंद्र सिंह के साथ होते थे जब वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में होते थे, अब वो रणदीप सुरजेवाला के साथ है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, युवा हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं। भले कामयाबी नहीं मिल पाई थी, लेकिन वो रणदीप सुरजेवाला के खेमे के मजबूत उम्मीदवारों में से वो भी माजरा खाप से आते हैं, वो भी माजरा खाप से आते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के ये लंबी लाइन, अब आप इस लंबी लाइन से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए इस बार कितना जबरदस्त कंपटीशन। बैकवर्ड समाज में हमारा एक चेहरा रहते हैं रमेश सैनी, वो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के खेमे में उनकी गिनती होती है। और वो अगर पिछड़ा वर्ग की बात आती है तो वो पिछड़ा वर्ग की तरफ से टिकट के दावेदारों में से एक। लेकिन सवाल वहां पर भी उठता है, कभी हजका, कभी बसपा, कभी कांग्रेस। वो लगभग हर चुनाव में नई पार्टी में रहे हैं। ये उनकी एक खासियत है कि वो हर बार नए झंडे और नए झंडे के साथ चुनाव में खड़े होते हैं। ये उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक और माइनस पॉइंट में कह सकता हूं, जिसपे दीपक बावरिया कहते हैं कि पार्टी के प्रति निष्ठा। लेकिन अब उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस ने ही दी है, बैकवर्ड समाज के वो प्रदेशाध्यक्ष बनाए हैं। कैप्टन अजय यादव के साथ उनके अच्छे निजी संपर्क है, और वो जो जिम्मेदारी है वो केवल कैप्टन अजय यादव की बदौलत उनको मिली हुई है। तो ये रमेश सैनी की वो है कि वो हर बार पार्टी बदलते रहे हैं। तो पिछड़ा वर्ग से रमेश सैनी भी इस टिकट की लाइन में खड़े हैं। तो ये एक लंबी, दर्शकों बहुत लंबी फहरिस्त जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये फहरिस्त हो सकता है कोई दिखाती कि कांग्रेस की टिकट को लेकर किस तरह का जुनून है, किस तरह का कंपटीशन है। और मैं अगर ये कहूँ कि ये गला काट प्रतियोगिता होगी चुनाव के समय, जब किसी एक को टिकट मिलेगी ना, तब ये इतने जो घोड़े हैं ना, इनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। कोई किसी राह चलेगा, कोई किसी राह चलेगा, ये पार्टी को सोचना। जैसे पीछे 1-2 इलेक्शन में हुआ, कांग्रेस के जो एजेंट बनाए गए थे वो बैग फेंक गए थे नहर में। वो कहते हैं कि आसिफ नहर से वो 2019 में कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके बैग आसिफ नहर से बरामद हुए थे, जो एजेंट के जो थे। तो यहाँ पर ये जो आपने लगभग 1 दर्जन नेता बना दिए दावेदार, तो इनमें से कितने इकट्ठे रह सकते हैं? एक टिकट तो एक को मिलनी है। टिकट निश्चित रूप से किसी एक को ही मिलती है, और ये अलग अलग दिशाओं में अगर दौड़ने लगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए भारी मुश्किल खड़ी हो सकती है चुनाव में। जो माहौल आज इन टिकटार्थियों ने पार्टी के लिए बनाया हुआ। मलिक साहब, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा, मुझे यहाँ एक बार नाम और याद आया, पूनम चौहान सेवा दल की हैं और बड़े पद पर हैं, और महिला की बात आ जाती है तो वो कहाँ खड़ी है? देखिए, अगर अनुसूचित जाति में टिकट की बात आती है तो पूनम चौहान भी हैं, कमल चौहान भी हैं। ये दोनों भी कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पूनम चौहान के जो पिता थे वो सेवा दल के वो अध्यक्ष भी रहे, और वो चेयरमैन भी थे जब भूपेंद्र हुड्डा पहली बार सीएम बने थे। अगर अनुसूचित जाति वर्ग पे दांव लगाने की बात आती है कांग्रेस पार्टी की, महिला और अनुसूचित जाति में, तो पूनम चौहान भी कांग्रेस पार्टी की टिकट की दावेदारों में से एक है। चलिए ऑडियंस, ये हमारी एक लिस्ट थी जो दावेदार हैं कांग्रेस के, और लेकिन राजनीति में कभी किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। हम ये भी नहीं कह सकते कि दीपक बावरिया के जो दावे हैं वो ही पूरे उतरेंगे। पता नहीं कब कहाँ क्या उलट फेर हो जाए। टिकट पैराशूट से भी आ जाए जी, पैराशूट जो शायद इस लिस्ट में नाम ना, और वो एकदम से पार्टी का कैंडिडेट। ऐसे कई चेहरे जींद में दर्शकों बिल्कुल हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, और उनमें से एक तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कितने नजदीक हैं कि अगर वो टिकट के लिए एक बार बात भी कर लें तो वो टिकट, शायद ये राजेश कुमार की बात कर रहे हैं जो कुंदन सिनेमा वाले। आप नाम बताइए हमें, हम यहाँ किसी को कोई वो थोड़े कर रहे हैं जी। अगर राजेश अग्रवाल जो कुंदन सिनेमा वाले जगदीश राय जी के बेटे हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जींद से अगर दावा ठोकते मांगते हैं तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए वो बहुत बड़ी, उनकी बहुत पहली पसंद हो सकते हैं जी, क्योंकि शहर से हैं, अग्रवाल समुदाय से हैं,
सब उनको जानते हैं, कुंदस ने माते ही पूरा जींद उनको जानता है। तो वो एक, मैं जैसे मैंने कहा चौंकाने वाले भी नाम होते हैं। और हर चुनाव में, जैसे 1991 में सफेदों से बहुत सारे टिकटार्थी थे, रामकृष्ण बैरागी को तो टिकट दे ही दी गई थी, उन्होंने ऑफिस खोलकर अपने मिठाई बांट दी थी, लेकिन पैराशूट से एकदम आए बच्चन सिंह आर्य, टिकट लेकर जीत भी कर मंत्री बन गए। तो जींद में भी चौंकाने वाले प्रत्याशी आ सकते हैं दर्शकों। तो ये जो हमने सूची है ये उनकी है जो फिलहाल पार्टी की टिकट के लिए जोर आजमाइश अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं और पार्टी के काम भी कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल जब भी जींद में रणदीप सुरजेवाला का कोई कार्यक्रम होता है तो वो उनके साथ खड़े होते हैं, उनके प्रदर्शन हो चाहे उनका कोई कार्यक्रम हो, उसमें राजेश अग्रवाल बिल्कुल साथ होते हैं। और रणदीप सुरजेवाला 2019 के विधानसभा जो उपचुनाव था 2019 का, उसमें वो उनके बिल्कुल उनके घर में ही, मतलब उनका एक तरह यानी सारे मैनेजमेंट वहीं से चल रहा था। तो ये दर्शकों कुछ नाम हैं, और हम कोई फाइनल नहीं कह रहे हैं कि ये फाइनल है। बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी बहुत संभावनाएं बदलती रहती है, जो इतना बड़ा जोखिम लेने की स्थिति में कोई नहीं रहता कि आप पक्का एक तो 100% आप कह दो कि 100% सही होगा, वो नहीं हो सकता। चलिए ऑडियंस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कौन सी पार्टी लेकर आए मलिक साहब? बीजेपी में सीटिंग एमएलए हैं, बहुत कम दावेदार हो जाते हैं। जेजेपी अगर गठबंधन, वो बात की बात है, अभी तो लोकसभा का ही गठबंधन है, विधानसभा में। चलिए ऑडियंस, आप लिख दीजिए कमेंट्स में, हम उसी पार्टी के दावेदार और उसी हल्के का और जुलाना लिया जुलाना लेकर आते हैं। जुलाना में भी कांग्रेस के पास इतने टिकटार्थी हैं, इतने टिकटार्थी। हमारी कोशिश रहेगी हम पहले कांग्रेस को निपटा लें, पहले कांग्रेस को देख, कांग्रेस की लिस्ट खंगालते हैं, पहले निपटाते नहीं, थोड़ी हम उसको खंगालते हैं। चलिए खंगालते निपटाते, मेरा कहने का मतलब निपटाना ये था कि हम ये एक बार बांट देते हैं टिकट, हमारी तरफ से तो बट रही है ना। तो मलिक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अच्छे लिस्ट लेकर आए।